पिता ने कहा देखो बेटी समय आएगा हम बताएंगे। इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, जब भगवान प्रथम बार भोजन कर रहे थे तो थाली को देख करके भगवान रोने लगे। जब माता देवकी ने रोते हुए कन्हैया को देखा, वसुदेव जी को बुलाया, वसुदेव ने समझाया बेटा रोते क्यों, क्या तुम्हें ब्रज की याद आ रही है? कुछ नहीं बोले। फिर बृहस्पति के जो शिष्य हैं जिनका नाम है उद्धव आए हैं। उद्धव समझाने लगे कन्हैया क्या हुआ? वसुदेव जी कहने लगे कि उन्हें ब्रज की याद आ रही है। आज अपना ज्ञान को सब कुछ समझ करके उद्धव जी महाराज ज्ञान की भाषा बोल रहे हैं। बोले कन्हैया तुम्हें ब्रज की याद आ रही है? कन्हैया कहने लगे हाँ। क्यों? बोले जैसे ही मैंने ये भोजन की थाली देखी तो मुझे माँ यशोदा की याद आ गई। जैसी इस भोजन की थाली को मैंने देखा, जब मैं गायें चराने जाता था, भोजन साथ ले जाता था, सभी सखाओं को इकट्ठा बिठा करके जब भोजन करता था। उद्धव एक बात मैं बोलूं, तुम्हारे मथुरा में किसी सुख की कमी नहीं है, सारे सुख हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन यहां वो प्रेम नहीं है जो ब्रज में प्रेम था। यहां वो मुझे प्रेम दिखाई नहीं देता है। जब मैं इकट्ठा बैठ करके ग्वाल बालों के साथ भोजन करता तब कितना आनंद आता था। आज मैं अकेला हूं। जैसे मैं थोड़ा माखन मिश्री थोड़ा कम खाता था ना, तो माँ यशोदा हजारों वैद्यों को बुला लेती थी। आज मेरे कन्हैया ने माखन मिश्री कम खाया है, भोजन नहीं किया है, 1000 वैद्य बुला लिया करती थी। और भोजन ऐसे नहीं करवाती थी, गोदी में बिठा करके सिर पर हाथ फेर करके भोजन करवाती थी। मुझे उस यशोदा की याद आ रही है, उस यशोदा का वो वात्सल्य प्रेम याद आ रहा है, नंद बाबा का वो अद्भुत प्रेम। जैसे बाहर से मैं कुछ देर तक दिखाई नहीं देता तो घबरा जाते थे, ढूंढने के लिए निकल जाते थे गलियों में। मेरे कन्हैया को देखा है क्या? जो नंद बाबा एक पल भी मेरे बिना नहीं रहा, उसको मैंने केवल एक टूक बोल करके कह दिया कि मैं आऊंगा, कुछ दिनों बाद आऊंगा। वो बेचारे चले गए सब। मैं परसों की कह के आया था, लेकिन जब मुझे यहां से जाना ही नहीं था तो मैंने परसों की बोल करके मां यशोदा को झूठा क्यों बोला? मैंने झूठ क्यों बोला? यही विचार करते हैं। उद्धव कहने लगे कन्हैया जब तुम्हें याद आती है तो क्या उनको भी याद आती होगी? कन्हैया ने कहा देखो मैं जानता हूं कि जितना मैं याद करता हूं उतना ही वो लोग मुझे याद करते होंगे। भगवान ने कहा उद्धव जी तुम जाओ और हमारा संदेशा ले जाओ, और जाकर के मेरा संदेशा सुनाओ, कहना कि तुम्हारा कन्हैया जरूर आएगा। गच्छो दव ब्रजम सौम्यो पित्रो नो प्रीतिमावह गोपीनाम मद्वियोगाधिम मत्स्य देशे विमोचया। तुम ब्रज में जाओ, वहां मेरे माता पिता नंद बाबा और माँ यशोदा मैया हैं, और गोपियां मेरी विरह की व्याधि में जल रही हैं, दुखी हो रही हैं। उन्हें मेरा संदेश सुनाकर उन्हें उनकी वेदना को शांत करो। आज जैसे ही उद्धव कहने लगे कन्हैया तुम कैसी बातें करते हो, हम जाएंगे और 2 घंटे में वापस आ जाएंगे उनको समझा करके, वो क्या जाने वेदांत की भाषा। कन्हैया विचार करने लगे कि उद्धव ये तो समय बताएगा कि तुम 2 घंटे में आते हो कि 2 दिन में आते हो कि 2 वर्षों में लौटते हो। तुम अभी हमारे गोपियों के और ग्वाल बालों के प्रेम को नहीं जानते हो। आज जैसे ही कन्हैया ने पत्रिका दी है और जाने लगे उद्धव, तो उद्धव जब जाने लगे तो कन्हैया ने बुलाया उद्धव इधर आओ, ये मेरा पीतांबर ले जाओ। नहीं तो वो गोपियां पहचानेगी नहीं, तुमसे बात भी नहीं करेंगी। इस पीतांबर से वो समझेंगे कि ये हमारे कृष्ण के कोई सखा है, नहीं तो बात भी नहीं हो पाएगी। आज रथ को सजाया, उद्धव जी चले हैं।
इधर कृष्ण के सखा श्रीदामा, तोष, मधु और मधुमंगल आदि सब ग्वाल बाल प्रातः काल आकर के उसी जो रास्ता मथुरा से आती है उसी रास्ते में बैठ जाते हैं। सुबह से लेकर के शाम गुजर जाती है, जब नहीं आते हैं कन्हैया, कोई रथ दिखाई नहीं देता है, तो वापस आकर के यशोदा मैया से कहते हैं, अरे मैया तुम्हारा लाला इतना निष्ठुर निकला कि वो आज भी नहीं आया है, और रोने लगते हैं। प्रतिदिन यही होता है कि उसी रास्ते पर बैठते हैं, प्रतीक्षा करते रहते सुबह से शाम तक। आकर के मैया यशोदा पूछती है, क्यों आज तो मेरा कन्हैया आया होगा? कह देते कन्हैया तेरा कन्हैया आज भी नहीं आया। सब ग्वाला छिप जाते हैं, आज तो आएगा। जैसी ध्वज रथ के ध्वज को देखा, सब ग्वाल बाल कहने लगे, देखो मैंने कहा था नहीं कि कन्हैया मेरा जरूर आएगा, देखो वो आ गया। सब जैसे ही दौड़े, मधुमंगल से कहा, भैया तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तुम भी तो मिल लो। मधुमंगल कहने लगा कि हम नहीं मिलेंगे, हम उससे नाराज हैं। जब वो आकर के मेरे चरणों में गिरेगा, मुझसे क्षमा मांगेगा, तब हम उससे बात करेंगे। सारे ग्वाल बाल भागे, उस रथ को देख करके रथ के पास पहुंचे। रथ को देखा, इतने में मधुमंगल से नहीं रहा गया। मधुमंगल कहने लगा, अरे मैं गुस्सा तो बाद में हो जाऊंगा, लेकिन पहले अच्छी तरह से उससे मिल तो लूं। और दौड़ा है, एकदम दौड़ करके जैसे रथ के सामने पहुंचा तो कहने लगा कि मुझे लगता है कि आज भी कन्हैया नहीं आया। अगर मेरा कन्हैया होता तो वो रथ से उतर करके सबसे पहले मुझे गले लगाता, मुझसे मिलता। इस रथ में मेरा कन्हैया नहीं है। नजर से नजर को मिलाया, कहने लगा, तुम कौन हो, कहां से आए हो, किसने भेजा है? उद्धव ने थोड़ी देर तो चुप रहे, फिर कहा, भैया हम कृष्ण के सखा हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं, और मेरा नाम उद्धव है। उद्धव ने कहा, भैया क्या मुझे आप यशोदा मैया के महल का पता बता सकते हो? आप ये जो सब लोग हैं जी, आप सब उन्हीं के सखा हो ना? सब कहने लगे, हाँ सखा है। उद्धव आप क्या बोलना चाहते थे? हाँ, मैं ये बोलना चाहता था कि मैया यशोदा का महल का रास्ता जो है वो बता सकते हैं क्या? ग्वाल बालों ने उद्धव की ओर देखा, कहा, उद्धव रास्ता बताना हम कोई जरूरी नहीं समझते हैं, रास्ता बताना हम जरूरी नहीं समझते हैं। बोले क्यों? बताने की आवश्यकता ही नहीं है। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो जल की धारा है, ये जो जल की धारा बह रही है ना, ये कोई उद्धव कोई पनारे का जल नहीं है, यहां से कोई नदी नहीं निकली है। और उद्धव एक बात और है, ये जल की जो धारा है, जहां ये जल की धारा बंद हो जाए, जहां से इसका उद्गम है, समझ लेना कि यही यशोदा का महल है। बताने की आवश्यकता नहीं है। उद्धव सीधे रथ से पहुंचे हैं और महल के सामने रथ को रोक दिया। सारे गोपियां कहती हैं कि देखो मथुरा से कोई आया है, मथुरा से कोई आया है। लगता है कन्हैया तो इसमें है नहीं, कन्हैया होता तो जरूर हम सबसे मिलता। लेकिन गोपियों ने उस रथ को घेर लिया, खड़ी हो गई, उद्धव की ओर देख रही है टेढ़ी निगाह से। आज नंद बाबा निकल करके बाहर आए, भैया स्वागत है आपका, आप कहां से आए हो? बताया कि मैं उद्धव हूं, कृष्ण का मित्र हूं, बृहस्पति का शिष्य हूं। स्वागत सत्कार किया। उद्धव ने कहा कि बाबा हमें मां यशोदा से मिलना है, क्या मेरी बात यशोदा से हो जाएगी? बाबा ने ऐसी उंगली की सामने, देखो वो आंगन में बैठी है ना, वही यशोदा है।
जैसे ही उद्धव आंगन में प्रवेश किया और कहा, माँ यशोदा, तो किसी ने इशारा किया कि थोड़ी जोर से बोलो, क्योंकि जब से कृष्ण गया है तो कान रूपी इंद्री ने सुनना बंद कर दिया है। और जैसे उद्धव ने जोर से थोड़ी आवाज निकाली, मैया यशोदा, मैं उद्धव हूं, कन्हैया का संदेश लाया हूं। जब तेज कहा तो कन्हैया एकदम से चिल्ला पड़ी है। मैया कहने लगी, अरे तुम कौन हो, थोड़े धीरे बोलो, हमारा कन्हैया अभी सोया है, जाग जाएगा। उद्धव ने इतना प्रेम देखा तो ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई। कन्हैया सच कहता था कि वो मेरी मां का वात्सल्य प्रेम। आज मुझे लगा कि मां यशोदा का यही तो वह वात्सल्य प्रेम है। और जैसे ही देखा यशोदा ने, तुम कौन हो, बताया, मैं कृष्ण का सखा उद्धव हूं, बृहस्पति का शिष्य हूं, मुझे कन्हैया ने भेजा। आज मैया यशोदा टेढ़ी निगाह से उद्धव की ओर देखने लगी। उसको अगर वर्षों में याद आई, परसों की कह के वर्षों में याद आई, तो अपने सखा को भेज दिया। मैं इतना धोखेबाज अपने कन्हैया को नहीं समझती थी, उसने आज भी मुझे धोखा दे दिया है, और रोने लगी है। आज उद्धव ने आंखों के आंसू को पोंछा, मां, आज मुझे समझ में आया कि इस ब्रज में केवल कृष्ण के नाम के सिवा और किसी का नाम है ही नहीं। उद्धव जैसे बाहर निकल कर के आए, गोपियों का झुंड आया और गोपियां से कहने लगी, गोपी ये बताओ कि जिस प्रकार से कन्हैया याद करते हैं तो क्या आप भी याद करती हो? गोपियां कहती हैं कि उद्धव, ये शरीर जरूर यहां है, लेकिन ये जो मन है ना, तो मन तो हमारे गोविंद के पास है। मन तो एक ही है जो हमारे गोविंद के पास है। उद्धव मन ना भये 10-20, मन ना भये 10-20, उद्धव मन ना भये 10-20, मन ना भये 10-20, हो मन ना भये 10-20, हो उद्धव मन ना भये 10-20, उद्धव मन ना भये 10-20। राधे जय हो। उद्धव मन जो हमारे पास एक है, वो हमारे कन्हैया के चरणों में है। अरे एक है तो सो, जब से कन्हैया ने इस ब्रज का त्याग किया तभी से हमारा मन केवल शरीर है ब्रज में, ये मन तो वो ले गया था साथ में। अरे एक है तो सो गयो श्यामो संग, एक है तो सो गयो श्याम संग, अरे को आराधे
बीस ऊधो मन ना भये दस बीस ऊधो भये दस बीस राधे जय हो इंद्रिय शिथिल भई के सब बिनु शिथिल भई के सब क्योंकि इंद्रिय मन के अधीन है। जब मन ही नहीं है तो इंद्रियों ने अपना काम करना बंद कर दिया। अरे इंद्रिय शिथिल भई के सब बिनु इंद्रिय शिथिल अरे जिह देही बिन शीश हो जिह देही बिन शीश ऊधो मन न भये दस बीस जय हो आशा लागे रहत तन श्वासा आशा लागे आशा लागे रहत तन श्वासा आशा लागे के जन स्वासा जीवहि कोट बरीस जीवहि कोटि बरीस ऊधो मन न भये दस बीस ऊधो मन न भये दस बीस और उधो अरे तुम तो सखा
श्याम सुंदर के तुम तो सखा, श्याम सुंदर तुम तो सखा श्याम सुंदर के तुम तो सखा। श्याम सुंदर अरे सकल जोगे के ईश, ओ सकल जोगे के ईश, उदो मन न भये 10-20। ऊधो मेरे नंद नदन बिनो, ऊधो मेरे नंद नदन बिनु। अरे और नहीं जगदीश, और नहीं जगदीश, ऊधो मन ना भये 10-20। ऊधो मन ना भये जगदीश, ऊधो मन ना भये 10-20। ऊधो मन ना भये जगदीश, ऊधो मन ना भये 10-20। ऊधो मन न भये 10-20, मन न भये 10-20। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। क्या मेरे कन्हैया ने कुछ संदेशा भेजा है। जैसी पत्रिका को निकाला, सबने झटिक करके पत्रिका को जैसे ही झपटा तो इतने छोटे छोटे टुकड़े हो गए। उद्धव कहने लगे अब क्या तुम पढ़ोगी। तो गोपिकाएं कहने लगी कि हमको पढ़ना नहीं आता, हम पढ़े लिखे थोड़ी हैं। फिर ये क्यों देख रही थी। अरे इस पत्रिका में मैं जानती हूँ कि मेरा नाम होगा। सब उस पत्रिका के टुकड़े को अपने अपने हृदय से लगाने लगे और बस एक ही बात बोलती है उद्धव से, उद्धव कि ज्ञान तुम्हारो आधो अधूरो, अरे मानो या मत मानो। जो तुम हमें ज्ञान की भाषा सिखा रहे हो ना, अरे ज्ञान तुम्हारो आधो अधूरो, अरे मानो या मत मानो। अरे प्रेम में का आनंद रे उद्धव, अरे प्रेम करो तो जानो। प्रेम की भाषा न्यारी है, प्रेम की भाषा न्यारी है। ये 2.5 अक्षर प्रेम के उद्धव सब पर भारी है। प्रेम की मीठी बाणी है। और सुनो, अरे प्रेम की मीठी बाणी है। खारो है ज्ञान को सिंधु, प्रेम जमुना को पानी है। इसलिए प्रेम रस बहरो रग रग में, प्रेम रस बहरो नस नस में। अरे नैन बैन सुख चैन रैन कछु कीना है बस में। इसलिए उद्धव हमारी आपसे प्रार्थना है, कछु दिन रह देखो ब्रज में। अगर तुम ज्ञान को सब कुछ समझते हो तो मेरी बात मानो। अरे कछु दिन रह देखो ब्रज में, या प्रेम की रंगत गंग बहत है पूरे ही ब्रज में। सखा बोराए डोलोगे, अरे सखा पगलाए डोलोगे। तुम ज्ञान की भाषा छोड़ प्रेम की बोली बोलोगे। यही श्री राधा रानी है,
यही श्री राधा रानी है, श्री कृष्ण चंद्र के अमर प्रेम की अमिट निशानी है। इन्हें प्रणाम करो ऊधो, इन्हें प्रणाम करो ऊधो, अर्थ धर्म और काम मोक्ष को मिल जाएगो सूधो। इन्हें प्रणाम करो ऊधो। आज गोपियों ने समझाया ऊधव को, ऊधव के जो ज्ञान था वो सारा विलीन हो गया। अब तो प्रेम की भाषा बोलने लगे और ऊधव कहने लगे, गोपियों की प्रेम को दशा देख करके नेत्रों में आंसू आ गए। आशा